एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता कालू कौआ और अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। कालू और मुनमुन की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो ज्यादातर समय आराम करते थे। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के ऊपर थी। टुनटुनी अपने घर के बाहर कई तरह के फूल लगा कर रखती थी और उन फूलों को तोड़कर बाजार में बेचने का काम करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से वो अपना घर चलाती थी और अपने माता पिता की देखरेख करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी बाजार में अपने फूल बेच रही थी। तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या तेरे पास नीले रंग के फूल हैं? मुझे उन नीले फूलों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं दीदी, मेरे पास वो फूल तो नहीं है। वो फूल मैं कहाँ से लाऊंगी? वो तो जंगल में मिलते हैं ना। मैं जंगल में फूल लेने नहीं जाती। मैंने तो अपना बगीचा बना रखा है और मेरे बगीचे में नीले फूल नहीं है। टुनटुनी, क्या तुम मेरे लिए वो फूल ला देगी? मुझे उन फूलों की बहुत जरूरत है। उसके लिए मैं तुझे 10,000 रुपए दे दूंगी। ठीक है दीदी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आज ही उन फूलों को लेने के लिए जंगल चली जाती हूँ। आप पैसा तैयार रख। ये कहकर टुनटुनी अपने घर जाती है और फिर जंगल के लिए निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर ढूंढने के बाद भी वो नीले फूल उसे नहीं मिलते हैं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो बिल्कुल जादुई था। उसने देखा कि नदी के किनारे ढेर सारे साबुन हैं जो पौधे में लटके हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये साबुन पौधे में क्यों लटक रहे हैं? कहीं ये साबुन के फसल तो नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? साबुन भी भला उगाया जा सकता है क्या? लगता है मैं सपना देख रही हूँ। टुनटुनी आश्चर्य से उस साबुन को देख ही रही थी कि तभी वहां पर एक परी प्रकट हो गई और टुनटुनी से बोली, अरे छोटी बच्ची, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बहुत घना जंगल है और ये जादुई जगह है। यहाँ पर तुम कैसे आ गई? मुझे नहीं पता परी। मैं तो यहाँ नीले फूल ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मैं भटकते भटकते यहाँ आ गई। पर ये कैसे मुमकिन है? भला साबुनों की खेती भी की जा सकती है? हाँ टुनटुनी, ये जादुई दुनिया है। यहाँ सब कुछ मुमकिन होता है। मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें मदद की जरूरत है। देखो, वो नीले फूल तो यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये लो, ये जादुई साबुन के बीज हैं। इससे तरह तरह के सुगंधित साबुन निकल आएंगे, जिन्हें बेचकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है। घर आते ही वो उन बीजों को बो देती है और वापस अपने घर में चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी की नींद खुली तो वो जल्दी से बाहर आती है। वो देखती है कि वहां पर ढेर सारे साबुन के पौधे हैं, जिनमें ढेर सारे तरह तरह के सुगंधित साबुन लटके हुए हैं। अब टुनटुनी को एक रोजगार मिल गया था। वो रोजाना उन साबुनों को तोड़कर बाजार में बेच आती थी। साबुनों की सुगंधित होने की वजह से वो जल्दी बिक जाते थे और टुनटुनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। इसी तरह टुनटुनी अच्छे खासे पैसे कमाने लगी और अपने परिवार की देखरेख करने लगी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।